हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। हम लोग आज मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का प्रॉब्लम सेट नंबर जो 3 हमने स्टार्ट किया है ना, थर्ड चैप्टर में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका थर्ड हमारा प्रॉब्लम सेट शुरू हो गया था। हमने जो है 9 नंबर तक हमने अपने सम कर दिए हैं। चैम्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और अगर आपको यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं टेंथ हमारा क्वेश्चन हम शुरू करने वाले चैम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 37 टर्म्स इन एन AP। द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल is 225 and the sum of last term is 14 is 429. Write the AP। ठीक है चैम्स, ये क्वेश्चन दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो है हमको दो कंडीशंस दिए, दो कंडीशंस लेके हमको करना है। लेकिन पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। एक AP है जिसके टोटल सम जो है वो आपको दिया है, T जो है वो 37 है। ठीक है चैम्स, T जो है वो 37 है उसके। तो आपको जो है ना, ये T 37 है आपका, इसमें देखिए, और 37 टोटल है उसके जो है बीच के सम, बीच के 3 टर्म्स अगर लेंगे तो एग्जैक्टली बीच में बोला है ना। 37 का बीच कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला है, पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट AP इज़ T1 T2 T3 ऐसे करके T 37 तक है। इनका फर्स्ट टर्म है A एंड कॉमन डिफरेंस है D। हमने ये सपोज कर लिया। इसके एन जो है 37 है चैम्स, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। उससे पहले मिडल टर्म निकाल लेते हैं। तो मिडल टर्म क्या है, तो इसका फॉर्मूला है n+1/2। 37 + 1/2 यानी 37 + 1 38/2 यानी 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18। तो 19 आ गया इसका मिडल का टर्म, ठीक है। ये 37 का अगर 19 मिडल वाला है, उसके पहले वाला 18 और उसके बाद वाला 17 उसके बाद वाला 20 हमको लेना है, ठीक है। ये मिडल है, एग्जैक्टली मिडल ये वाला आया है, ठीक है ना। अब इसके ये वाला और ये वाला तीनों को अगर सम करेंगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन दी है, तो उसका टर्म का क्या आता है, टोटल आता है 225, ठीक है। तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे T18 T19 एंड T20, तो ऐसे ही लिख लिया। T18 T19 एंड T20 का सम कितना होता है 225। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास, आपको पता है अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो A+17D लिखना होता है। क्यों लिखना होता है, देखिए कि हमारा फॉर्मूला क्या है, AN-1D ना। तो अगर हम इसको लेते हैं 18, तो A जो है वो ऐसी 18 - 1D यानी ये 17D हो गया ना चैम्स। तो ऐसे ही A+17D, ये अगर 18 का 17D आया है तो 19 का 18D आएगा और 20 का 19D आएगा। ये आपको पता होना चाहिए चैम्स, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। A+17D + A+18D, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। 18 का आ गया A+17D, 19 का आ गया A+18D और 20 का आ गया A+19D = 225। अब देख लेते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो पहले A को प्लस कर लेते हैं। 3 A है ना, 1A 2A एंड 3A, तो ये तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिख लिया 3A। और अब ये 17D 18D और 19D, देखिए इसको कैसे करना होता है, शॉर्ट में निपटाते हैं इसको। अगर हम इसमें से 19 में से 1 इधर ऐड कर देते हैं तो ये 18 हो जाएगा। 19 ने अपना 1 दे दिया तो ये भी 18 हो जाएगा। 18 18 एंड 18, जब ऐसे नंबर आते हैं तो बीच वाले नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 3 ज़ा 54, ये आ गया आपका 54D। ठीक है, जब समझ में आ गया ना। अगर 19 ने अपना 1 यहाँ पे दे दिया तो ये भी 18 हो गया, 19 भी 18 हो गया और ये भी 18 है ऑलरेडी। 17 + 1 18 हो गया, 18 ऑलरेडी है। 19 - 1 तो यहाँ पे दिया है उसने, वो भी 18 हो गया। तो 18 × 3 यानी 54। 3A + 54D = 225। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तीनों में भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 से डिवाइड हो गया और ये भी 3 से डिवाइड हो गया। 3 3 कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, ये 24 हो गया। 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे लिख लिया 18D। यहाँ पे A ही बचा था या 18D लिख लिया। यहाँ पे 3 7 ज़ा 21,
22 में से 21 गया तो 1 यहाँ पे आ गया, 15 3 5 ज़ा 15 यानी 75। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया आपको। तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन को लेबल कर देते, a प्लस 18d इज इक्वल टू 75 फर्स्ट हमारी इक्वेशन होगी। चैम्प्स इतना आ गया समझ में ना। क्या करना था, इसमें बीच वाले टर्म्स फाइंड आउट करने थे और 37 हमको दिया है, बीच वाले एग्जैक्टली पूछा था उसने, तो एग्जैक्टली हमने कैसे निकाला है, n+1/2 ये फॉर्मूला है, 37+1/2 यानी 38/2 यानी 19 मिडल टर्म है, एग्जैक्टली बीच के 3 टर्म्स बोला है, तो इसके आगे वाला भी लेंगे और पीछे वाला भी लेंगे, यानी 18, 19 एंड 20 ये जो 3 टर्म्स है उनको रखेंगे नंबर्स, और यहाँ पे बता दिया कैसे करना है, ये फॉर्मूला रख के ये हमारा फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या बोला उसने, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज़ 429। अभी हमको बोला है लास्ट 3 टर्म्स का, तो हमारा लास्ट क्या है हमारे पास नंबर 37, तो उससे पहले क्या होता है यूएस में जाना है 36 एंड 35। तो ये तीनों टर्म्स का क्या है, अगर तीनों टर्म्स लेते हैं तो उसका ना सम होता है 429, तो ऐसे लिख दिया यहाँ पे ना T35, 36 एंड 37, तो यहाँ ले लिया T35, T36 एंड T37 इज इक्वल टू 429। अभी जैसे ऊपर बताया था 35 अगर लेना है तो हम क्या लेंगे, 35 का अगर फॉर्मूला लेना है तो a प्लस 34d, a प्लस 35d एंड a प्लस 36d। 36 का 35 आ जाएगा, 35d, 37 का 36d आ जाएगा, 35 का 34d आ जाएगा। ठीक है चैम्स, ये आ गया। अब इनको लिख लेते हैं, तो कैसे बताया था, तीनों का a प्लस हो गया तो 3a आ गया, यहाँ से 1 प्लस किया तो 35 हो गया, 35 3 ज़ा 105d होता है चैम्स, इज इक्वल टू 429। अब ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 एंड 3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आ गया ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 35d आ गया, ये a आ गया नीचे, ये 35d आ गया, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 यानी 143। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हम हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, दोनों में भी a है। ठीक है चैम्स, तो हम जब सेम नंबर सेम साइन होती है तो हम सेम सब्सट्रैक्ट, सेम नंबर सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 करते हैं। 2 के से 1 निकाल दिया, माइनस की साइन लगा दी, a कैंसिल हो गया, 35 में से 18 गया तो 17d आ गया, 143 में से 75 तो 13 में से 5 गया 8 आ गया, ये 3 में 13 में से 7 गया 6 आ गया, 7d इज इक्वल टू 68 आ गया चैम्स। ठीक है ना, देयरफॉर d इज इक्वल टू 68/17, d इज इक्वल टू 4 आ गया चैम्स समझ में। हमने इक्वेशंस रखी और इसको सॉल्व कर दिया, इजी था ना ये भी। सिर्फ देखना है आपको यहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं सही से समझा है तो प्रॉब्लम ये टर्म्स लेने में हो सकती है। ठीक है ना, 37, तो पहले क्वेश्चन आप अगर सही से समझेंगे ना तो आपको आंसर फ़ौरन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा अगर आपने सही से समझा है उसको तो। ठीक है चैम्स, अब देखिए हमको यहाँ पे d इज इक्वल टू 4 मिल गया है। अब सब्सटीट्यूट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 75। d की वैल्यू रखेंगे, a प्लस 18 4 ज़ा कितना होता है 72 इज इक्वल टू 75। ठीक है, 72 प्लस में है, यहाँ लाके माइनस हो जाएगा, 75 में से 72 गया तो a इज इक्वल टू 3, 75 में से 72 गया 3। अब हमारे पास a भी है, a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। तो हम ए पी फाइंड आउट कर सकते हैं ना चैम्स। ए पी के लिए क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ये 3 आ गई। ए प्लस डी करेंगे यानी ए 3 और 4 को प्लस करेंगे तो हम 7 हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 2d है तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 होता है 11। अभी 3d है तो 3 को 4 से 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस क्या है 3, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, ये आ गया 15। ऐसे सो ऑन करके आपने लिख दिया तो ये आपका ए पी आ गया। यहाँ पे लिख लेना है आपने, देयरफॉर द ए पी इज़ 3 7 11 15 एंड सो ऑन। चैम्स इजी था ना ये भी, हमने ये वाला प्रॉब्लम सब सॉल्व कर लिया, अपना 10 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत आराम से हो गया है चैम्स। आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, खाली देखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करना है उसके साथ, मेरे साथ में करिए चाहे अलग से करिए, लेकिन करिए ज़रूर, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब करते हैं 11th।
हमारा 11th सम दिया हुआ है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए, सेकेंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी, देन शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इज ए सी, ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में b माइनस ए। चैम्स हमको ये प्रूव करना है, ये जो दिया है ये प्रूव करना है। अब हमको यहाँ पे कंडीशन भी अलग से दिया है। हम अभी तक क्या लेते थे, ए प्लस डी, डी प्लस सी, तो हमको ये बताया है a इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है और b हमारा सेकेंड टर्म है, a इज इक्वल टू 1 है, t1 है, ये t2 है और लास्ट tn जो है वो c है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना चैम्स, लिख लेते हैं t इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म है। हम लोग d कैसे फाइंड आउट करते हैं, b माइनस जो t2 रहता है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू हमारा d आ जाता है, ठीक है ना। तो t2 कितना है हमारे पास, ये t2 है और ये t1 है, ठीक है चैम्स। तो t2 है b माइनस a, ये हमारा डिफरेंस आ गया चैम्स, और tn है हमारे पास c, क्योंकि लास्ट टर्म यही है ना c, तो ये ले लिया। अब हमको पता है क्या हम लिखेंगे, वी नो दैट tn इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख दिया, n माइनस a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला लिख दिया, पता है ना। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट ऑन कर देते हैं। t की वैल्यू, tn की वैल्यू है c, a हमको पता नहीं है, a ऐसे ही रहेंगे, a जो है t1 जो है a है प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना है, ये जो डिफरेंस है d इज इक्वल टू b माइनस a, ये वैल्यू पुट ऑन कर दी चैम्स, ठीक है। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, नंबर 1 बाय 1 समझ समझ के करिए तो आराम से आ जाएगा। वैल्यू पुट ऑन क्या की हमने, tn की वैल्यू हमारे पास c है, a की वैल्यू a है, n माइनस 1 हमको नहीं पता है, हमने वैसे ही लिख दिया, और d की वैल्यू हमारे पास है b माइनस a, हमने अभी निकाला था, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, ये नंबर जो है b माइनस a जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और a यहाँ पे प्लस में है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो हमने c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, a यहाँ पे चला गया c में और ये चला गया डिवीजन में, तो क्या यहाँ बचा, n माइनस 1, ठीक है चैम्स, ये आ गया। तो क्या आ गया आपके पास, c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए आपको क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन देख के ही हमको आंसर करना होता है चैम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको a प्लस सी है और b प्लस सी माइनस 2a है, और यहाँ पे नीचे भी 2 चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ तक हमने कर लिया था n माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए n को अकेले रखना है यहाँ पे, तो माइनस 1 यहाँ जाके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो c माइनस a और b माइनस a, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सी ए यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो गया, तो c माइनस a हो गया प्लस b माइनस a ऊपर चला गया, और b माइनस a इज इक्वल टू n, ठीक है चैम्स, ये हो गया हमारा। अब इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, n इज इक्वल टू, n इधर ले लिया, माइनस a क्या होता है, तो माइनस 2a हो जाता है, तो हमने लिख लिया c प्लस बी माइनस 2a b माइनस a, ये जो हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया चैम्स। अब हम n की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो एस एन में लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू तो दी नहीं है ना, तो हमको यही लेके करना है, ठीक है ना चैम्स। अब एस ऑफ n क्या होता है, n/2, अभी हमारे पास फर्स्ट नंबर भी है और लास्ट नंबर भी है, तो ये फॉर्मूला लेके करेंगे, t1 प्लस tn, ठीक है चैम्स। एस एन की वैल्यू क्या है, n/2 हमको दिया है, तो n की वैल्यू ये लिख दिया मैंने पूरा, ये जो पूरी वैल्यू है ना ये लिखना है n की वैल्यू, c प्लस बी माइनस 2a, और ये भी है ना इसके नीचे, तो ये लिख के ये 2 ये वाला आया है, ठीक है चैम्स, ये 2 भूलना नहीं है क्योंकि यही 2 हमारे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये तो पूरा ये वाला 2 की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2 ये हो सकता है ना, ये हो गया आपके साथ में, जब डिवाइडेड बाय 2 होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और आपके पास क्या दिया है, t1 दिया है a और tn दिया है c, तो ये लिख लिया, ठीक है चैम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, तो a प्लस सी आगे ले लिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन जैसे होता है वैसे ही लिखना होता है, दोनों सेम है ना, कुछ नंबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में ये भी आगे ले लिया। अब जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही इसको आगे पीछे करना है, b प्लस में लिख लिया, c प्लस में लिख लिया, माइनस 2a, सिर्फ आगे पीछे किया है चैम्स, कोई और इसमें चेंजेस नहीं किया है मैंने। तो a प्लस सी और b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय, ये 2 आगे ले लिया, 2b माइनस a, ये हमारे पास यही
क्वेश्चन था, तो हैंस प्रूव्ड। चैम्स ईजी था ना ये भी, बस सिर्फ आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन समझ लेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैम्स, थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा, बहुत ईजीली है क्वेश्चन, अगर करेंगे तो ईजीली आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए 12th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी ऐसे ही है, थोड़ा सा है, प्रूव करना है आपको, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, then show that the sum of its first p plus q term is 0 and p is not equal to q। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, सम ऑफ p प्लस क्यू बताया ना आपको, ये पूछा है आपको एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और आपको क्या दिया है एस p इज इक्वल टू एस क्यू, यानी आपको ये बताया है दोनों टर्म जो है वो इक्वल हैं। जैम्स देखिए 12 और 13 जो है ना बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो इसको मैंने दोनों अलग अलग तरीके से किया है, दोनों अलग अलग टाइप किया है, उसका मेथड अलग अलग है। आप चाहे जो भी एक मेथड लेके ये सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 12 वाले में 13 लिख दीजिए, 13 वाले में 12 लिख दीजिए, यहाँ पे p और q दिया है, वहाँ पे m और n दिया है, बस यही फ़र्क है, ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। तो आप देख लीजिए क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, शो दैट द सम ऑफ इट्स p प्लस क्यू टर्म इज़ 0, आपको ये बताना है p प्लस क्यू, सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और आपको क्या दिया है एस p इज इक्वल टू एस क्यू, एस ऑफ p इज इक्वल टू एस ऑफ q इज़ गिवन। अब फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब देखिए अब इधर हम p ले लेते हैं, ये इधर है p और यहाँ है q, ठीक है, तो एस पी का ले लेते हैं, जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम p लिख लेते हैं, तो एस पी इज इक्वल टू पी बाई क्यू, 2a, n की वैल्यू जो है p ले लिया माइनस 1d, इधर भी एस क्यू का भी ऐसे ही ले लेते हैं, q बाई 2a प्लस n की जगह पे q माइनस 1d, ठीक है चैम्स। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है ना, तो 2 हमको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है चैम्स। अब देखिए क्या आया आपके पास, तो ये लिख लिया, पूरा सेंटेंस मैंने लिख लिया वापस से, p प्लस 2a प्लस p माइनस 1d q 2a प्लस q माइनस 1d। चैम्स मैं एक एक स्टेप 1 बाय 1 कर रही हूँ ताकि आपके समझ में पूरी तरह से आए और आपको कोई भी डाउट ना रहे कि ये कैसे आया, ठीक है चैम्स। अब देख लीजिए, अब ये इसको हम पूरे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 2 को 2AP, ये वाला आ गया 2AP, फिर p को हम इसके एक ये अलग टर्म है ना, तो इसके साथ में लिख देते हैं, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2AP, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसे ही छोड़ दिया चैम्स, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 करते जाते हैं। यहाँ पे हो गया, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं q से पूरे इक्वेशन को, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है ना, प्लस के इस तरफ जो सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, तो 2aq हो गया, यहाँ पे भी ऐसे ही q करके छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे करेंगे उसको सॉल्व, देखिए अभी ये वैसे ही लिख दिया, अब इसमें देखिए 2AP और 2aq यहाँ पे ले आते, ये पूरे टर्म को यहाँ पे ले आते ताकि हमको यहाँ पे 0 मिल सके, इसके लिए 2AP, ये 2aq जो है यहाँ इक्वल के इस तरफ है, यहाँ पे आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2aq, फिर ये p प्लस p माइनस 1d ऐसे ही लिख दिया, फिर ये भी प्लस में है, ये यहाँ पे इक्वल के इस तरफ लाया तो माइनस q माइनस 1d इज इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आ गए, तो प्लस में जो थे माइनस में हो गए, ठीक है सेम्स। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों टर्म्स में, ये दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, तो 2a, तो 2a बाहर ले लिया, p बचा इसमें 2a चला गया तो माइनस q बच गया, ये लिख लिया हमने। अब इस वाले टर्म को ऐसे ही लिख लेते वापस से, ठीक है, 1 बाय 1 करते जा रहे हैं जैम्स। तो ये देखिए p प्लस p माइनस qd, और इसमें भी देख लेते हैं, ये q जो है ये d डिफरेंस दोनों में सेम है ना, तो d को बाहर कर दिया, ब्रैकेट से बाहर कर दिया, p माइनस 1, d बाहर चला गया, माइनस q माइनस 1, ऐसे d इज इक्वल टू 0, ठीक है जैम्स। अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 2, ये इसको ऐसे ही लिख दिया 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, मैंने बताया था ना इसको करते हैं करके, तो p को p मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर हो गया, p को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस p आ गया, ऐसे ही माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q वन ज़ा q, d इज इक्वल टू 0, ठीक है चैम्स। अब देखिए इसको ऐसे ही लिख देते वापस से 2a p माइनस क्यू इज इक्वल,
पी माइनस क्यू प्लस, अब देखिए इसमें पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को साथ में ले लेते हैं। अब एक ही जगह पे है ना, ये एक ही ब्रैकेट में है, तो साइन कोई भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ साथ में लेना है हमको। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू डी मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया। फिर आगे नीचे लिखिए 2a पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, अब देखो ये कौन सा आ रहा है हमारे पास, तो ए स्क्वायर बी होता है ना, ए स्क्वायर बी का हम क्या लिखते हैं, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको ऐसे ही लिख दिया है ना, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर था तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। फिर वापस ये दोनों ऐसे ही लिखना है, माइनस पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू ज़ीरो। 2a माइनस पी क्यू ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो इसमें से देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है चैम्स, तो इसमें से पी माइनस क्यू है, इसमें भी पी माइनस क्यू है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। पी माइनस क्यू बाहर ले लिया तो क्या बचा, पी प्लस क्यू बचा ये, और ये इधर कुछ नहीं यानी -1, डी का डी, ऐसी चैम्स 1 बाय 1 स्टेप अगर एकदम समझते हुए करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। अब देखिए ये आ गई हमारी लाइन। अब देखिए पी माइनस क्यू, ये दोनों में ये भी कॉमन ले लेते हैं, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो ये दोनों में पी माइनस क्यू है, तो पी माइनस क्यू यहाँ से बाहर ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचा 2a, ये पी माइनस क्यू बाहर जा चुका है, प्लस पी प्लस क्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए पी माइनस क्यू इजिकल हम कैसे लेते हैं, जब ये ऐसे दो आते हैं फ्रैक्शन में तो हम क्या करते हैं, पी माइनस क्यू इजिकल टू ज़ीरो एंड 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस जो दो अलग अलग टर्म्स है उसके इजिकल टू ज़ीरो, तो हम ऐसे ले सकते थे ना, लेकिन हमको क्या बोला है, स्टार्ट में बताया है कि पी माइनस क्यू इजिकल टू इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है, ये बताया है हमको, तो हम लोग ने क्या करना है, इसको सिर्फ ले लेना है, इसको छोड़ देना इधर ही, ठीक है। यहाँ पे आप ले लेते हैं 2a प्लस पी जो आया है, जितना भी नंबर आया है इजिकल टू ज़ीरो, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेबल कर देते हैं। आगे चैम्स हमको ये बताया तो इधर ही छोड़ देंगे इसको हम लोग। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू इजिकल टू वो प्रूफ करना है हमको, ज़ीरो के बराबर है, तो उसको क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला है एस एन इजिकल टू एन बाई टू, तो हम इधर पी प्लस क्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे n बाई टू आ गया, पी प्लस क्यू बाय 2a, यहाँ पे भी n-1 होता है ना, तो ये n है और ये 1 है मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगर, तो ये 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 d किसके बराबर है, तो ये देखिए हमारे पास आ गया है 0 के बराबर, तो हम उसकी जगह पे ये 0 लिख देंगे। जब इससे ये मल्टीप्लाइड बाय 0 होगा तो 0 ही आंसर आ जाएगा, 0 किससे भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है। इधर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हैंस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, हैंस इट इज़ प्रूफ, ठीक है चैम्स। थोड़ा सा आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। हमने प्रूफ कर दिया बहुत आसानी से, ठीक, सिर्फ आपको आगे बढ़ते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करेंगे समझ के। हमारे पास ये सब फॉर्मूलाज है चैम्स, तो हम उसको रखते हुए कर सकते हैं आराम से। तो ये हमारा 12th 1 भी फिनिश हो गया, 13 भी ऐसे ही है, अगर आप देख लीजिए दूसरे मेथड से कराया है मैंने, ठीक है। चैम्स हमारा 13th है, इफ़ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन AP इज़ इक्वल टू n टाइम्स n टर्म्स, देन शो दैट द m प्लस n टर्म ऑफ द AP इज़ 0। सेम है चैम्स, इसको अलग थोड़ा सा मेथड क्या है, आपको जो भी समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे चैम्स को कौन से मेथड ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अभी देखिए लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, हम जैसे लिखते हैं वैसे हमको क्या प्रूफ करना है, तो टर्म ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है हमको। अब हमको फर्स्ट इक्वेशन क्या कंडीशन क्या दिया है, m इंटू nth टर्म, m का mth टर्म इज इक्वल टू n इंटू nth टर्म, ठीक है ना, n टर्म के ये दोनों इक्वल है, यानी m और tm को मल्टीप्लाई करेंगे तो n और tn आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई, इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखना है हमको, तो m a प्लस m माइनस डी जो हम लोग लिखते हैं वैसे ही d का tn वाला फॉर्मूला क्या है, tn वाला फॉर्मूला हमारे पास tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
डी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास। अब देखिए टी एन क्या है हमारे पास, तो हम इसको ले रहे हैं एम ना, एम ए जो है हमारा फर्स्ट है ए प्लस एम माइनस वन, क्योंकि हमारा एन जो है एम है, एम माइनस वन डी। वैसे ही एन का भी ले लिया, एन ए प्लस एन माइनस वन डी। जैसे अब तो ये आ रहा होगा ना आपको, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते तो एम ए प्लस एम डी, ये देखिए एम डी, ये एम और डी को मल्टीप्लाई कर दिया, एम माइनस वन ऐसे ही लिख दिया। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। वैसे ही एन ए प्लस एन और डी को मल्टीप्लाई किया गया, एन माइनस वन ऐसे लिख दिया गया। ठीक है जेम्स, अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, एम ए प्लस एम को एम से मल्टीप्लाई किया गया तो एम स्क्वायर और डी आ गया, और एम माइनस डी आ गया। ये देखिए एम डी आ गया, ये एम डी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम डी आ गया, एम को स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एम डी। देखिए यहाँ पे एम डी को अगर एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एम स्क्वायर डी। ठीक है ना, और अगर हम एम डी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम माइनस एम डी आएगा, वो लिख दिया। वैसे ही एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है जैम्स, अब देखिए पूरे को यहाँ पे ले आते हैं, एम ए के साथ में प्लस एन ए आ गया इक्वल के इस तरफ, तो माइनस एन ए हो गया। एम स्क्वायर डी यहाँ पे ले आए, एन स्क्वायर डी प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो गया, माइनस एम डी, ये माइनस है तो यहाँ प्लस एन डी हो गया, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ये टर्म्स हमारे पास है, इनको हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, पहले इसको देख लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, तो ए कॉमन है। अगर ए बाहर ले लिए तो एम माइनस एन आ गया। ठीक है चैम्स, अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है, डी खाली कॉमन है, डी ले लिया बाहर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या कॉमन है, तो माइनस डी लेते हैं। ठीक है, माइनस डी ले ले तो ये एम हो गया, ये माइनस 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 प्लस माइनस होता है, तो माइनस डी ले लिए तो एम माइनस एन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमको ये कॉमन चाहिए ना, तो इसलिए हमने ले लिया। ठीक है चैम्स, ये हो क्या। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं, ये सब तो वैसे ही लिख जाएगा, लेकिन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका हमने क्या लेते हैं, तो एम प्लस एन और एम माइनस एन, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वैसे ही हमने लिख दिया, पूरा सेम वैसे ही लिख दिया। ए एम माइनस एन प्लस डी एम प्लस एन एम माइनस एन माइनस डी एम माइनस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये दोनों अब टर्म्स है ना, इसमें क्या कॉमन हो गया है, एम माइनस एन यहाँ भी है, एम माइनस एन यहाँ भी है, तो हम इसको ले लेते हैं, एम माइनस एन इधर ले लेते हैं। अब क्या बचा, इसमें से ए आ गया बाहर, क्योंकि एम माइनस एन चला गया है तो ए आ गया। यहाँ पे डी और एम माइनस एन तो जा चुका है, तो एम प्लस एन। ठीक है, और ये डी, क्योंकि एम माइनस एन जब सब में चला गया ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में, तो इसमें बचा ए, इसमें बचा एम माइनस डी जाए तो ये आ गया है एम माइनस डी और एम प्लस एन, और इसमें से एम माइनस डी गया तो माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। सैम्स, है ना, इजी है ना। अब देखिए एम माइनस एन ऐसे लिख दिया। अब इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए एम माइनस एन माइनस डी, ये वन अपने से लेना है चैम्स, ये लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तभी आप इसको माइनस कर पाएंगे। तो इधर माइनस डी इंटू वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए क्या बचा है, तो ए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए चैम्स, एम माइनस एन को ऐसे ही रख देते हैं, ये पहले ले लेते हैं। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है, तो एक तरफ ए है, देखिए ए प्लस, इसमें देखिए डी आ गया, और इसमें भी पूरे में सिर्फ डी कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बाहर ले लिया उसको, ए इधर ही लिख दिया, एम प्लस एन माइनस वन, क्योंकि हमको ये माइनस वन लेना पड़ेगा ना, डी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको ऐसे लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं एम माइनस एन इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये पूरे को भी ज़ीरो लेते हैं, तो एम माइनस एन इज इक्वल टू ज़ीरो हमको बताया कि वो इक्वल नहीं है, इज़ नॉट द ज़ीरो, अबाउट ज़ीरो। ठीक है, तो इसको जैसे हमने लास्ट में छोड़ दिया था ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन वन हम लेबल कर देंगे। अब हमको क्या ढूंढना है, टी एम प्लस एन, तो हमारे पास एन क्या है, एम प्लस एन, तो वही फॉर्मूला रख के लिख देते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी टी एम प्लस एन क्या है, ए ऐसे ही लिख दिया, एन की जगह पे एम प्लस एन लिख दिया, माइनस वन इज इक्वल टू डी। अब ये हमारे पास है ना, ए प्लस एम माइनस एन प्लस डी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या है, यही सेम है ना, यही सेम है, तो ये इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो इसकी जगह पे टी प्लस एम
n इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। तो चैम्प्स प्लीज़ ये बताइएगा 12 और 13 में से आपको कौन सा थोड़ा ईजी लगा है ना। ईजी तो दोनों भी है, अगर आप 1 बाय 1 स्टेप करते जाएंगे तो आराम से कर सकते हैं चैम्प्स। ठीक है, तो हमारा 13 भी हो गया। अब हम लास्ट करने जा रहे हैं जो कि एक्टिविटी पार्ट है, प्रॉब्लम सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है चैम्प्स। चैम्प्स 14th है हमारा, ₹11,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, है ना। चेक एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर इफ़ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज़ इन AP। इफ़ दिस इज़ एन AP देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी दिया है हमको। क्या क्या बताया है, तो इन्वेस्टमेंट है हमारा 1,000 रुपीज़ और 10% पर एनम है चैम्प्स। ठीक है, यह है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है P/R/N/100। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर्स, तो ये दिया है 1000 × 10 × 1/100। कैंसिल कर देते हैं, कितना अच्छा आ गया आपके पास, 100 × 1 × इज इक्वल टू 100 इसमें आ गया। ऐसे ही इसमें भी, ठीक है, ये आ गया 200। अब इसमें हमको लिखना है, ये लिखना है 1000 और ये लिखना है फर्स्ट सेकंड में 10 और इसमें लिखना है 3। 1 2 और 3 सेम नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास आ गया 300। ऐसे ही आपको अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 5 एंड 6 ईयर्स, फर्स्ट ईयर के लिए 100, सेकेंड ईयर के लिए 200, 3 ईयर्स के लिए 300, तो 4 ईयर्स के लिए 400, 5 ईयर्स के लिए 500 एंड 6 ईयर्स के लिए 600। ठीक है चैम्प्स, ये आपके पास आ गया रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास डी क्या है, तो हमारे पास यहाँ 200 - 100 यानी 200 - 100 यानी 100, ये आ गया 100। और ए क्या है हमारे पास, तो 100 है। चैम्प्स बॉक्स छोटे होते हैं इसलिए बाहर लिख रही हूँ, ठीक है ना। ये डी भी 100 आ गया और ए भी हमारे पास 100 आ गया। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, तो हमारे पास एन कितना आ गया है, 20। ये लिख लेते हैं फॉर्मूला TN इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कितना है, ए हमारे पास है 100, n-1 यानी 20 - 1 डी है हमारे पास 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं चैम्प्स, तो ये आ गया देखिए 100 + 19, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 100 + 19 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया 100 + 1900 यानी 2000। कितना आ गया, T20 आपके पास आ गया 2000। तो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इज़ 2000। ठीक है चैम्प्स, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, एक्टिविटी करके आपने सॉल्व कर लिया। चैम्प्स बहुत इजी था ये सब, आप हमारे साथ बने रहे होंगे तो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो आराम से आप कर सकते हैं चैम्प्स। अगर हमारे ये प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो गया है, थर्ड हमने चैप्टर पूरा कर लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा सॉल्व हो गया चैम्प्स। तो आगे भी वीडियो देखने के लिए अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबाइए, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करने के लिए, और या कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।